मानव मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, हम कैसे अच्छे इंसान बने और इस मानव जीवन का कैसे सदुपयोग करें और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी किस तरीके से हम पुनर्स्थापना करें, इन सब बातों को बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक, सांगोपांग, यूजफुल बनाया जाता है। उसके अंदर ऐसी शोधपरक सामग्री डाली जाती है कि हर उम्र के, हर वर्ग के, हर रुचि के, हर मेंटल स्टेटस के लिए उपयोगी हो और वह उसमें से एक कुछ ऐसी अच्छी बात निकाले जिससे उसकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा जो विषय है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज हम विषय लेकर के आए हैं स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर हमारा तन स्वस्थ नहीं है, यानी हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। वो भी आज का विषय है। हमारी काम करने में रुचि नहीं होती है, रस नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। इसीलिए शरीर से कोई भी कार्य करना हो तो शरीर को फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी है। वो फिट कब होगा? जबकि हमारा मन यानी विचार एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो उसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जो 5 तरह की हेल्थ मेंटेन करता है। पहली हेल्थ है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। और तीसरी जो है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। और चौथी है हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। और पांचवी है हमारी सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। इन 5 ही जो स्वास्थ्य के समवाय को, समुदाय को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और स्वास्थ्य की परिभाषा करें स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। आपको भीतर से जवाब मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा भगवान हो। तुम्हारे भीतर वह चेतन तत्व विराजमान है जो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान है और वो सारा एक सा है। वो सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब ये अविनाशी है। जो आपके भीतर विराजमान है वह अविनाशी है, अपने नहीं, हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान अविनाशी एक सा है। और चित्त का मतलब होता है वो ज्ञान दर्शन युक्त है। और तीसरा उसका गुण क्या है? उसका गुण आनंद है। ये चेतना सब की एक सी है। लेकिन आप प्रश्न करेंगे कि ये अलग अलग शरीर क्यों, अलग अलग तरह के लोग क्यों, इस दुनिया में चेतन तत्वों में इतनी विविधता क्यों, जबकि भीतर तो वो एक सा ही है। विविधता ये है, इसीलिए है कि उसके कर्म अलग अलग है। पूर्व जन्म के अंदर एक माँ के जो 2 बेटे हैं जो कि एक समय जन्म लेते हैं, वो भी पूर्व जन्म के अंदर अलग अलग कर्म करके आते हैं और एक जगह वो जन्म लेते हैं। माँ की कोख से 5-10 मिनट के अंतराल से दोनों पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग है। दोनों एक से होंगे ये जरूरी नहीं है। एक डाकू बन सकता है, एक सन्यासी बन सकता है। ये सब अपने कर्मों का खेल है। तो मैं बात कर रहा था स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की। जो फिजिकल हेल्थ की मैंने बात कही कि फिजिकल हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये मन वचन काया 3 चीज़ों से बना हुआ है। ये मन वचन काया रूपी शरीर जो है वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये जो शरीर है जिसके अंदर तो शरीर और मन की हम बात करेंगे।
शरीर देखिए, इस मनुष्य के शरीर की हम बात करें तो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ ये मनुष्य का शरीर है और ये होमोस्टैटिक ऑर्डर से चलता है। कितना सुंदर व्यवस्था इस नेचर माँ ने, इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, जिसने हमको जन्म दिया है, जो हमारा पालन पोषण करती है, कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि 60 खरब कोशिकाएं इतने अनुशासित, वेल डिसिप्लिन्ड रह कर के शरीर को स्वस्थ रखती है। और उसमें से कुछ कोशिका अगर बीमार हो जावे, मान लीजिए कैंसरियस सेल बन जावे, तो वो कैंसरियस सेल्स आगे बढ़ करके और पूरे शरीर में दीमक की तरह फैल जाती है और शरीर को कैंसर युक्त बना देती है। इसीलिए इस शरीर को फिजिकली फिट रखना बहुत ही जरूरी है। तो शरीर का सबसे छोटा भाग है शेल। जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, without the cell there is no life at all, and all the living beings, in all the animates, all the living creatures, shells are there. These are different number in different type of the bodies. शेल्स के द्वारा, शेल्स के बाद के अंदर उन सेल के समूह से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम होते हैं, पाचन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और जो है हमारा जो है खून बनाने का तंत्र है, इस तरीके श्वसन तंत्र है, ये सारा ब्लड सर्कुलेशन का तंत्र है। ये सब सारे मिलकर के हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारा शरीर का जो मोशन होता है वो हमारे मसल्स के द्वारा होता है। हाथ पैर हिलते हैं, गर्दन हिलती है, शरीर हिलता है, हम परिश्रम करते हैं, हम खड़े होते हैं, हम बैठते हैं, हम मुड़ते हैं, ये सारे मसल्स के द्वारा होते हैं। तो हमारे मसल्स जो है ना वो बहुत नरम होने चाहिए, वो इलास्टिक होने चाहिए कि आराम से मुड़ जावे, उसमें अकड़न नहीं हो। और ज्यों ज्यों उम्र आती है, जो मसल्स के अंदर तनाव आ जाता है, अकड़न आती है, जकड़न आ जाती है, उससे टेंशन होता है, उससे स्ट्रेस होती है, उससे स्ट्रेन होती है। इसलिए शरीर को, फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे मसल्स को रखना बहुत ही जरूरी है। मसल्स को सही रखने के लिए हमें आसन करना चाहिए। आसन का अर्थ है कि ऐसा सुविधाजनक पोस्चर जिसमें हम आराम से बैठ जावें, और हमारे जितने पक्षी हैं जिन पोस्चर के अंदर बैठते हैं उनको आसन, हमने आसन की परिभाषा दी, मयूरासन, सर्पासन, धनुरासन, और दूसरा जो है वो मछली का आसन, और उसके बाद के अंदर जो है हमारा कई तरह के वो भुजंगासन, कई तरह के जो है वो आसन बने हुए हैं। उस आसन का अर्थ ये है कि हमारे मसल्स जो हैं वो नरम बन जाते हैं, डक्टाइल हो जाते हैं, और वो लचीले हो जाते हैं, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। इसीलिए देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसका शरीर कितना कोमल होता है, उसके हाथों को, पैरों को जहाँ चाहे प्लास्टिक की तरह मुड़ जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग के नहीं मुड़ते, क्योंकि बुजुर्ग की जो हड्डियां हैं वह पोरस हो जाती है, वो मुलायम हो जाती है, और मसल्स जो है कठोर हो जाते हैं उम्र के साथ साथ में। तो मसल्स के लिए में आसन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें शरीर में हल्कापन महसूस करने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि शरीर में रह के शरीर की स्थिति का भान न होना। उसके लिए कायोत्सर्ग को मैं थोड़ा एक संक्षेप मॉडल रूप में कराना चाहूँगा। इसमें ऑटो सजेशन दिया जाता है, आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें कोमलता से बंद, और आप जो है वो ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो रहा है, श्वास को लंबा जाने दीजिए, श्वास को लंबा खींचिए, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, थोड़ा लंबा लेने का प्रयास कीजिए, अनुभव कीजिए, श्वास लंबा, समतल, शिथिल, ठंडा, श्वास को लंबा कीजिए, श्वास शिथिल, ऑटो सजेशन दीजिए,
शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव कीजिए मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा हूँ। शरीर रुई की भांति हल्का हो गया। यानी शरीर में हल्केपन की अनुभव कीजिए। जब शरीर में हल्केपन की अनुभूति होगी तो हम आराम से घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। हमको किसी भी तरह की जो है मायूसी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, और किसी तरह के अकड़न जकड़न शरीर में दर्द नहीं होगा, और काम करने में रुचि लगेगी। ये सारा फिजिकल हेल्थ की बात है। फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। मन किसे कहते हैं? मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। जिससे चिंतन किया जाता है वो मन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। और मन के 3 काम हैं। मन का पहला काम यह है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां बाह्य जगत के अंदर उनके जो विषय है, आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, चमड़ी का विषय स्पर्श करना, जीभ का विषय स्वाद लेना, और उसके बाद नाक का विषय जो सुगंध दुर्गंध लेना। ये जैसे जैसे विषय लेकर के वो लाती है इंद्रियां, वो सारी मन को दे देती है। मन एक मैनेजर का काम करता है। मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त इन विषयों को बाहरी जगत के विषयों पर योजना बनाता है, और वह भी स्वतंत्र नहीं है। मन जो है अपनी योजना बना करके वो इनको बुद्धि को दे देता है। बुद्धि एक जज का काम करती है, निर्णय लेती है। ये बुद्धि का कार्य है। और मन का काम है योजना बना के बुद्धि को सुपुर्द करना। तीसरा जो मन का काम है कि हम कभी भविष्य भूतकाल की स्मृति के अंदर चले जाते हैं कि मैं 10 साल का था, वहाँ रहता था, ये पढ़ता था, मेरे ये स्कूल के टीचर थे, और वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ। वर्तमान का सारा कार्य जो है हमारे चिंतन से होता है, मनन से होता है, निध्यासन से होता है, विचारों के द्वारा होता है। और हम अगर भविष्य में चले जाएं कि मुझे बड़े होने पर ये कार्य करना है, मुझे ये कीर्तिमान बनाना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, भविष्य की कल्पना भी मन करता है। यह भी एक मन का कार्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि मन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मन अस्वस्थ कब होता है? जब हम विचारधारा हमारी नेगेटिव हो जाती है। अगर हमारे शरीर के अंदर थोड़ा बहुत दर्द हो गया और मन उसको पोषण देता है कि मैं तो कमजोर हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है, मेरे से तो चला ही नहीं जाता है, कोई यहाँ ला करके भोजन खिला दे, कोई यहाँ ला करके पानी पिला दे। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स है वो थॉट्स से हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तन को जो है मन का अनुगामी होना चाहिए। मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, हमारे 10 तरह के बल होते हैं। 5 इंद्रियों के बल होते हैं। मनोबल होता है, वचन बल होता है, काया बल होता है, स्वाचोवास होता है, और हमारा प्राण बल होता है, जिससे हमारा आयुष्य टिका हुआ होता है, जिससे हमारा जीवन टिका होता है। वो प्राण बल होता है, वो 10वां बल होता है। अगर 9 बल चले जाएं और 10वां प्राण बल जिंदा है, व्यक्ति जिंदा रहता है। कई बार ये देखा गया कि सरहद के अंदर, लेह जैसा जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दियों के दिन के अंदर भयंकर जहाँ बर्फ होती, उन शिलाओं के नीचे कोई भी सैनिक आ जाता है और उसका प्राण जो बल है वह जिंदा है, तो वह 5-5, 6-6 महीने तक जिंदा रह सकता है। 9 बल चले जाने के बाद भी व्यक्ति जिंदा रहता है। कोमा में चला गया व्यक्ति कई साल तक जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसका प्राण बल खड़ा है। तो ये हमारे बल होते हैं। मनोबल,
मनोबल की हम बात कर रहे हैं। मन को आप इतना सशक्त बनाओ, मन को कभी भी आप कमजोर मत बनाओ। इसीलिए कहा गया है कि जो मनोबल इतना मजबूत होता है जिसका कि उसकी संकल्प शक्ति भी मजबूत हो जाती है। मनोबल से हमारी संकल्प शक्ति जुड़ी होती है, और जहां मनोबल और संकल्प बल होता है, संकल्प शक्ति होता है, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिन्होंने दुनिया में कीर्तिमान बनाए हैं, जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े हैं, और जिन्होंने चंद्रमा पर जाकर के और सारा जो है देखा है सैटेलाइट के माध्यम से और मतलब हवाई जहाज के माध्यम से, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से मनोबल काम करता है। चाहे सेना पे सीमा पर काम करने वाला सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जिसका मनोबल मजबूत है वह व्यक्ति मजबूत होता है। इसलिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मन कमजोर होता है नेगेटिव थॉट्स के द्वारा। अब नेगेटिव थॉट्स की मैं बात करूं तो क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, और ईर्षा है, मत्सर है, जलन है, घृणा है, तो ये सारी नेगेटिविटी है। ये जितने जितने भावात्मक जो है हमारे इमोशनल क्वोशेंट जो है, इनको हम अगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो मन कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए अपने विचारों को पावरफुल रखो, विचारों को विधायक रखो, विचारों को पॉजिटिव रखो। नेगेटिव हमारी स्थिति भी आ जाती है, दुख की स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में से भी सुख निकालने की कला सीखनी चाहिए, और ये मन अच्छी तरह से सीख सकता है। इसीलिए हमारा मन यानी विचार, और हमारी जो है अगर बात करें, हम दर्शन की बात करें, दार्शनिक भाषा में बात करें, तो ये मन वचन काया रूपी शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये भुगतान होता कैसे है? ये जीवन भर भुगतान विचारों के द्वारा होता है। विचार आते हैं, विचार जाते रहते हैं। आप ये चिंतन कीजिए कि विचार अलग है, मैं अलग हूँ, विचार जड़ है, मैं चेतन हूँ, विचार फिल्म है, मैं फिल्म देखने वाला हूँ, विचार दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूँ। यानी आप विचारों को अलग रखिए, विचारों से प्रभावित मत होइए, विचारों के साथ जुड़िए मत। विचारों के साथ जुड़ने से नेगेटिविटी आती है, राग द्वेष आता है, उनको बाईपास होने दो। आप तो अपना काम करते रहो, उपेक्षा भाव रखो, न्यूट्रल स्थिति के अंदर रखो, राग द्वेष मुक्त यानी समता भाव में रखो, तो आपका विचार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब विचार जब पॉजिटिव है तो निश्चित तौर से तन जो है मन का अनुगामी रहेगा। इसीलिए तन को मन का अनुगामी बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास लेने के पूर्व 3 बातें वो है उनको शक्तिवर्धक बातें टॉनिक रूप में देता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से पॉजिटिव बनते जाएंगे और पॉजिटिव करते जाएंगे और पॉजिटिव बनते जाएंगे, पॉजिटिव करते जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में जो इम्पोर्टेंट है वो मन है, और मन के लिए कहा गया है मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। यानी हमारा मन है, इसको लोभी कहा गया है, लालची कहा गया, यानी ये नेगेटिव थॉट्स हैं। जब कभी भी नेगेटिव थॉट्स आवे उसकी उपेक्षा कीजिए। हमें विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, मन का काम विचार करना है। मन 24 आवर्स विचार करता है, रात के अंदर हमारा शरीर सो जाता है, लेकिन सपने में भी मन फंक्शन करता रहता है। 24 आवर्स में किसी क्षण मन यानी विचार रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा गया है जब तक सांसा तब तक आशा। सांस का अर्थ होता है हमारा विचार का चलना, तभी सांस चलती है। इसीलिए विचार चलते रहते हैं, विचारों के साथ जुड़िए मत।
विचारों को पॉजिटिव रखिए। विचारों में नेगेटिविटी आ भी जाती है तो आने मत दीजिए, पुरुषार्थ करने हट दीजिए। तो इस तरीके से जो हमारा आज विषय है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, स्वस्थ तन को रखने के लिए मैंने बताया कि हमें परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो नरम बन जाए, हमारे मसल्स मुलायम बन जावे। मॉर्निंग वॉक कीजिए, जल्दी उठिए, परिश्रम कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और खूब दौड़िए, खूब परिश्रम कीजिए। उससे हमारे जो मसल्स जो हैं वो नरम बनेंगे। कायोत्सर्ग करिए और श्वास प्रेक्षा करिए, उससे हमारा तन जो है वो मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और विचारों को जो पॉजिटिव बनाइए तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और तन और मन स्वस्थ हैं तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राथमिक सीढ़ियां हैं। इमोशनल हेल्थ इसके ऊपर है और स्पिरिचुअल हेल्थ और ऊपर है और सोशल हेल्थ तो और ऊपर है। सबसे स्टार्ट होता है हमारा तन से और फिर मन से स्टार्ट होता है। इसलिए तन और मन को स्वस्थ रखिए। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड का जो पिछला 5 मिनट का समय वो निष्कर्ष की बात करते हैं। हम उस एपिसोड की जो समीक्षा करते हैं, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात करते हैं, उसके प्लस और माइनस पर बात करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का जो हमने विषय लिया है, क्या ये विषय व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्या ये विषय समाज के लिए उपयोगी है, क्या ये विषय जो है एक अच्छा स्वस्थ समाज बना सकता है, देश बना सकता है, विश्व बना सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, अगर मान लो ये थ्योरी को हम मान करके चलें, मान के नहीं इसको एक्शन में लाएं, तो व्यक्ति निश्चित तौर से स्वस्थ होगा। जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा और वह दूसरे व्यक्ति को इस तरह की प्रेरणा देंगे तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। अच्छाई भी मल्टीप्लाई होती है, बुराई भी मल्टीप्लाई होती है। तो स्वस्थ समाज की रचना के लिए व्यक्ति को स्वस्थ तन और स्वस्थ मन रखना होगा। अब मैं खास जो आज का जो एपिसोड है हमारे युवाओं को समर्पित होकर के कहना चाहूँगा कि युवा जो शक्ति होती है, युवा का जो पीरियड होता है वो कुछ कर गुजरने का पीरियड होता है, कुछ जज्बा होता है, कुछ काम करने की ललक होती है और कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। तो उसको खास तौर से स्वस्थ तन और स्वस्थ मन पर बहुत ध्यान देना चाहिए और उसके लिए खूब परिश्रम और जो मैंने बातें बताई उनको करना चाहिए। पर आज के सिनेरियो को देखें, आज का हमारा सिनेरियो उल्टा हो रहा है। कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता है, बिना परिश्रम से सीधा सीधा जितना लाभ मिल जाए वो कमाना चाहता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की काट छांट करता है, चीरा फाड़ करता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है, तभी जाकर के यह पूरा एक एपिसोड हर आयु, हर इंटरेस्ट, हर इच्छा और हर मेंटल स्टेटस व्यक्ति के लिए वो एक अच्छा प्रिय एपिसोड बन जाता है। तो आप पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और आप जुड़े रह रहे हैं, इसीलिए हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम आज सफलता की ओर है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप स्वयं देखिए, दूसरों को पुनरुत्थान कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करते रहिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय और खूब शताई होकर के आप समाज की सेवा करें, उपकार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।